ठीक है। अच्छा जी। अब जैसा कि कलर मैचिंग अब आप लोगों ने लगानी है, तो कलर मैचिंग को हम कंप्लीट लेके चलते हैं। फिर जब हम बाद में डिजाइन बना के कलर मैचिंग की तरफ आएंगे तो तब थोड़ा सा और माइंड हो जाएगा। अब आपका फ्रेश माइंड है, मतलब इस चीज को समझ रहे हो कि कलर में कैसे लगाना है, ये वो सारा कुछ। अब मैं दो डिजाइन लेता हूँ ऐसे, जिसमें दो डिफरेंट डिजाइन है और डिफरेंट दो कलर्स हैं। ठीक है, जैसा कि एक ये है, एक ये है। ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। F11 किया। F11 मीन के दो विंडोज में ओपन हो जाए। अच्छा, इसमें जो है ये रेड कलर। अब रेड कलर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो रेड कलर को अगर मैं इस पिंक में लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा? ठीक है, हम इस इतने पार्ट की करते हैं सिलेक्शन। ठीक है, हमने कर ली सिलेक्शन। मैं इसको चाह रहा हूँ कि इस पिंक में चला जाए या ब्लू में चला जाए। तो कंट्रोल यू किया। अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं प्रैक्टिकली दूसरी पहले वाली असाइनमेंट में, तो वो ये तीन चीजें हैं, बल्कि चारों चीजें इधर है। एक ये वो चीज है जो आपका ब्राइट कलर जो आप लेते हो, जैसा कि ये ब्राइट वाली लाइन है, ये वो चीज है। ठीक है, ये वाली, ये ह्यू पे है। ठीक है, सेकेंडली जो जिसमें आप वाइट ऐड किया है, जिस तरह से ये वाइट नबीला ने ऐड किया है, ये वाली लाइन ये चीज है। ठीक है। दूसरा, जो आपने ये ग्रे ऐड किया है वो इधर वाली, जो ये यहाँ पे ग्रे नजर आ रहा है लाइट सा, हल्का सा, ये ग्रे तीसरी लाइन ये वाली है। और जो ये लास्ट वाली ब्लैक वाली लाइन है जिसमें ब्लैक ऐड है, वो ये ब्लैक है। और ये चीज वो है कि आपके कलर को और ज्यादा शाइन करेगी। ये देखो, ये शाइन कर दिया और ज्यादा। अब ये आप पे है कि आप इसे कितना मुनासिब रखते हो। ठीक है। इसे कहते हैं ह्यू सैचुरेशन। ठीक है, कंट्रोल यू से ये आता है, और कंट्रोल यू से ये आएगा। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये बता रहा है कि जिस किस कलर को जो आपने चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करो। तो ये मैंने क्लिक किया, तो इसने क्या किया कि रेड कलर को पकड़ लिया। ठीक है, रेड कलर को पकड़ लिया, तो मैंने अब इसको चेंज करना है। तो ये ऊपर जितने भी हमारे कलर हैं, 7 8 कलर होते हैं या 12 कलर, जो उसकी अप डाउन सब कुछ डाल के 24 48 कलर तकरीबन बन ही जाते हैं, आई थिंक। तो ये सब के सब इस लाइन में है। अब ये मैं जिधर को करूंगा उधर को ये जाएगा। ठीक है, हमने बैकग्राउंड भी वैसे सेलेक्ट कर लिए, चले बैकग्राउंड को हम अनसेलेक्ट करते हैं। डब्ल्यू बटन प्रेस है, माइनस आर्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट कर गया है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल यू करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ। बल्कि मैंने रेड कलर सेलेक्ट करना था, ये मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। इसे मैं जूम करता हूँ और इसका कलर ये। अब इसमें थोड़ा सा ब्लू की जगह मजेंडा टाइप है, थोड़ा सा मजेंडा मैंने। ये मुझे बताइएगा कहाँ पे सही है, आई थिंक। बताओ। नहीं सर। है ना? अब तकरीबन जो सबसे पहले तकरीबन। था वो तकरीबन तकरीबन मिलता था, लेकिन अब ये लाइट डार्क हो गया सर, ये लाइट है। सर ये मैजेंडा हो गया है मतलब,
ये जो आपने कर्सर जहाँ रखा है वो तो रेड कलर नहीं? जो मैंने रेड सेलेक्ट किया है उसका कलर मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ, इसके साथ मैच करना चाह रहा हूँ। हमारा मकसद ओके। ये है कि हम इस डिजाइन को इसके साथ मैच करना चाह रहे हैं। ठीक ओके, है। ठीक है, अब ये कलर लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राइट कलर शाइन देख रहे हैं, तो ये चीज, ये वाली जो रेड है ये शाइन करेगा। तो, और ये इसमें थोड़ा वाइट ऐड कर दिया। तब आप अगर, मैच हो रहा है। हाँ जी, ये अगर मैं इधर ग्रे की तरफ जाता हूँ तो ये देखें आस्ता आस्ता डस्टी भी हो गया है, अगर फुल करूंगा तो फुल ग्रे हो जाएगा। ठीक है, इसे यहीं पे रहने देता हूँ, इससे अब ब्राइट, ये तकरीबन इतना ठीक है। अब उसमें शेडिंग है तो इसलिए वो थोड़ा सा उसकी लुक और है, शेडिंग की वजह से। इसमें ये सॉलिड कलर है। जी। ठीक है, तो ये कलर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। बाकी कलर और मैच करना है तो आपने इसकी ऐसे सिलेक्शन लेके टैनी को, तो इसका ये कलर सेलेक्ट करके फिल भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये कलर हो गया मैच। ठीक है, अगर इस कलर, अब ये इधर पिंक कलर है, इस जगह पे आ जाए। ठीक है, कंट्रोल यू किया और इसको अब मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रेड को हम, ये अब सिर्फ इसने रेड पकड़ा, लेकिन ये यहाँ से भी जो ऑरेंज टाइप कलर है वो भी पिक कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड ऑरेंज को भी पकड़ता है, येलो को भी अगर मैं करता तो भी ये येलो को भी ऐड हो जाता। तो फिर इसका हल ये है कि आपने इस वाले एरिया को सिलेक्शन ले लेनी है। अच्छा, अब रेड को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले रेड को मैंने ये वाला कलर कर दिया। लेकिन सर ओके मैच नहीं हो रहा। जी, मैच नहीं हो रहा। आई थिंक थोड़ा सा और कर दूं इसको। ये मैंने यहाँ पे रेड पकड़ा, थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूं क्या? आप, हम्म, हाँ जी, अब है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा और डार्क करूं? जी, तकरीबन तकरीबन सर अब काफी हद तक बेहतर हो गया। अगर मैं ब्राइट फुल करता हूँ तो वो फिर खराब हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन ठीक है। सर ये जो सैचुरेशन होता है ये यानी कि ये टिंट कलर्स है? जी जी, ये वही चीज है ना, वही चीजें हैं। ओ, और तो जो लाइटनेस है वो है ह्यू, कौन टिन, सी? टोन, शेड। पहले टिन यानी कि वाइट एड, टिन, टोन, शेड। पहले ह्यू आता है जिसको जी एक जी। सॉलिड कलर कहते हैं, ब्राइट जी कलर। जी। ह्यू, टिन, फिर आता है टिन मतलब वाइट ऐड हो गया। टोन आता है जी जी। मतलब ग्रे ऐड हो गया। शेड आ गया मतलब ब्लैक ऐड हो गया। तो ठीक है, सर वो अब ये जो एक सैचुरेशन वाली है और एक वो लाइटनेस वाली है, तो लाइटनेस वाली कौन सी है फिर इनमें? ये इसमें ह्यू की तो इसमें है। इसमें इसमें मैंने फर्स्टली क्लास में स्टार्ट में बताया है कि जो टिंट है वो वाइट है। तो ये वाइट हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, टिंट ऐड, तो वो वाइट टिंट, हमें लाइटनेस से ही ऐड करना पड़ेगा, ये इसी में आके ऐड करना पड़ेगा? ये वाला हमने ऐड करना है, ये वाला, ये देखिए जी ना, जी ठीक है। ये ठीक है। हमने अब कोई कलर लगाया, सॉलिड कलर। अब जी कंट्रोल यू, जी। इसमें मैंने वाइट ऐड किया तो ये देखें वही चीज बन गई, टिंट।
अब ठीक है, लाइट हो इसमें, गया, ठीक है। हाँ जी लाइट हो गया। अब इसमें टोन ऐड करना है, टोन मीन की ग्रे ऐड करना है। जी ठीक है। ठीक है, अब वो डस्टी हो गया। डस्ट, किसी भी कलर को डस्टी करना है ना तो उसके अंदर ग्रे ऐड करना है। अब इसमें ये कर शेड दिया, ऐड, और ये शेड ऐड शेड किया। को ये ब्लैक कर दे, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो सर ये जो फ्लावर आपने बनाया हुआ है, ये वाला जो मैरून वाला फ्लावर है, इसमें भी शेड्स हैं, तो ये इसी तरह बने? जी हाँ, ये इसी तरह कलर वगैरह दे के बनते हैं। मतलब कि अब इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाऊं, अब इसमें थोड़ा सा एक सॉलिड कलर मैंने कर दिया, थोड़ी, ये लो। ठीक है। अब इसकी यस सिलेक्शन सर। लेके बी बटन प्रेस किया। अब जो ये वाली जगह है, एक आपने कंट्रोल यू से कलर मैचिंग करने का तरीका देखा है कि हमने रेड को ब्लू किया है, तो जो भी। अब इधर जो ह्यू, टिन, टोन, शेड है ना, वो इधर भी है। हर कलर बॉक्स ओके में, सर। हर कलर बॉक्स में ये तीन चार टाइप्स जरूर होती हैं। ठीक ओके। हो गया। ह्यू आपकी ये साइड है। आप मुझे बताओ शेड कौन सी साइड है? शेड सर ये जो नीचे नीचे की यू। तरफ लेफ्ट साइड। ह्यू ये ये ब्लैक है। ओ सॉरी, शेड ब्लैक है। तो ये शेड है ना, ये नीचे वाला लेफ्ट हाँ वाला। जी। टिन को, टिन क्या है? टिन टोन शेड। पहले ह्यू आता है। वाइट के साथ वाला है, व्हाइट लेफ्ट वाला साइड हिस्सा वाइट। टिंट हो गया। जी। फिर टोन क्या है? कि ग्रे ऐड हुआ। ये ग्रे वाला। जी जी। फिर ठीक है। शेड हो गया। ये पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला, सबसे ठीक है। पहला ह्यू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अच्छा सर, एक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है। ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये दो शेड्स हैं, जो एक चेंज हो रहा है, जैसे आप ह्यू पे कर रहे हैं तो उधर आ रहा है ये मैरून कलर आया हुआ है, ठीक है। हम्म। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हम ये ऊपर जहाँ ये ब्लैक कलर शो हो रहा है, अगर हम इसको व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हाँ मिक्स हो जी। जाएगा कलर। हाँ जी, मैं वही यानी करके कि जो यहाँ पे बेस कलर आपको है ना, हमारा, वो ये नीचे वाला होगा। जी जी, मैं वही आपको ये ना यहाँ पे शेडिंग लगा के दिखाता हूँ जी जी जी, आपको। ठीक हो गया ये सर देखें, मतलब। ये देखें, अब ये एक सॉलिड कलर आपका रेड ऐड हो गया इसमें, ये मैंने रेड ऐड किया। अब दूसरा, इसमें मैंने टिंट ऐड किया, ये वाइट थोड़ा सा मैंने ऐड किया। ये बी बटन प्रेस किया, शिफ्ट बी प्रेस किया, शिफ्ट बी, एंड ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया टिंट। अब इसमें मैंने थोड़ा ब्लैक ऐड किया। अब इसमें मैंने शेड ऐड कर दी। शेड मैं चाहे डार्क वाला लूं, मेरी मर्जी, लेकिन होगा शेड कलर जो इसको अच्छा लगे। ये देख, जी बन गई ना एक उसकी डेप्थ। यस सर। आप इस तरह से भी शेड लगा सकते हैं। ये देख, अब इसमें तीन चार कलर हैं, टिन, ह्यू, शेड। ठीक है, टिन तो सर टोन। ये मतलब कि पिक्चर्स के शेडो बनाते हैं, और इस तरह यानी कि ब्लैक शेडो या ग्रे शेडो वो इसी तरह बनता है फिर हाँ जी, पिक्चर्स के वो फिर पीछे जैसे? जी जी, इसी तरह से ही बनता है। अब जो इसमें कलर लगे हुए हैं वो आपके सामने ही है। ठीक हो गया। और ठीक जो है। सर हम ग्रेडियंट कलर्स यूज करते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग सेगमेंट है। क्या?
ग्रेडियंट के जो कलर्स हम यूज करते हैं जो एक जी वो उसके अंदर अभी होते हैं। मैंने इससे पहले वाला ग्रेडियंट वाला ही ऐड किया है कलर। अच्छा। जी ये देखे ना, ये शेडिंग जो आ रही है ना वो इसी तरह से आती है। अब इसमें डार्क शेडिंग डाल दूं तो फिर ऐसे। ठीक है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ग्रेडियंट वाले शेड तो कलर्स होते हैं, वो हम्म। भी सेम फॉर्मूले के साथ ही होते हैं, टिंट जी और जी। इसके शेड और हाँ इस तरह? जी, इसी बनते ही इसी से। ये यही चीज है और इजाफी चीज है ही नहीं। एक कलर की चार टाइप्स हैं और नहीं होते। लाइट करना है तो अच्छा, वाइट ऐड कर दो, डस्टी करना है तो ग्रे ऐड कर दो, डार्क करना है तो ब्लैक ऐड कर दो, और नहीं। तो सर ग्रेडियंट क्या मतलब होता है, मतलब क्या होता है इसका, थोड़ा सा आइडिया देंगे? क्योंकि हम ग्रेडियंट का लोग वैसे तो मतलब है करते कि हैं, बार बार स्प्रिड सुनते करना। भी हैं, समझ नहीं है। कलर कलर को स्प्रिड करना, ये देखें। अब ये कलर है, इसमें इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट कलर करूं तो इसका डार्क कलर करूंगा। जी बटन प्रेस किया, ये इसको कहते हैं ग्रेडियंट टूल। तो ये कलर आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल वही कलर करना है तो ऐसा। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट कलर है, ये नीचे वाला जो ऊपर मैंने अभी कलर किया। मतलब मैनुअल की बजाय हम इसके साथ, ये कर्सर के साथ ऊपर नीचे करके कलर देते हैं, ये मतलब है, ये फर्क? जी हाँ। अभी जो आपका काम है ना, वो आपने दो फ्लावर पिक्चर्स उठानी है, नीट उठानी है। ठीक है। ठीक है, उनके कलर ठीक है। एक एक के साथ मैच करना है आपने। ठीक है। मैच, अच्छा अच्छा, यानी कि जो जो कलर उसमें होगा सेम वो बनाना है। हाँ जी, वो बना, जैसा कि अगर मैं ये कलर उठाता हूँ और एक ये फ्लावर उठाता हूँ, दोनों डिफरेंट कलर हैं। ठीक है। तो इनको आपस में मैंने सेम करना है, मतलब कि ये इस डिजाइन का पार्ट लगना चाहिए। एक ये डिजाइन है और दूसरा आप ये उठा लो। ठीक है, जैसा पहले वाले दो डिजाइन में मैंने बताया कि कैसे करना है। अब ये दो डिजाइन है, आपने जस्ट इनके कलर सेम करने हैं। जो जिधर सियान कलर ये वाला आ रहा है उसको इस तरह का तेज कलर कर दो, और जो ये रेड वाला है वो आपने किसी न किसी जगह पे ऐड करना है, चाहे इसमें ऐड कर दो, ये लीव्स में। दोनों फ्लावर उठाओगे तो वो ज्यादा बेस्ट है ताकि उनके कलर मैच हो जाए। ठीक है, ये करना है आप लोगों ने। तो सर, जो हम कलर पिकर से पिक करते हैं कलर, वैसे वैसे क्वेश्चन किया है मैंने कि कलर पिकर से जो पिक करते हैं वो तो एग्जैक्ट सेम उठ जाता है ना, तो इस हम्म। तरह जो है ना, इस तरह हमें जरा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़नी है ना। जी जी, इस तरह से नीट। यही तो बात है ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है कि आपने जब डिजाइन बनाने हैं तो फिर फ्लावर हो तरह के आएंगे आपके पास, तो फिर उनको आपने कलर मैचिंग कैसे लगानी है, हमारा मकसद ये है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल वही सर। अभी से आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसे कलर मैचिंग करनी। ठीक ठीक है है। सर। तो ठीक है। अभी कल की क्लास अच्छा, में ये दो फ्लावर, कोई भी दो फ्लावर उठा के उनको एक बना के लाना है आप। ठीक है सर। अच्छा सर सर, जो मैंने एक आपने छोटा सा, मोटिव दिए हैं हमने ये वाले इस्तेमाल करने हैं या अपने मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं? क्या कह रही हो? सर मैंने कहा है यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें मोटिव अपने पास से देंगे या हम अपनी मर्जी से अपने लैपटॉप में से कोई भी मोटिव ले सकते हैं? आप कोई भी ले लो। ठीक है। ये दो फ्लावर्स होने चाहिए डिफरेंट, जिस तरह से अभी दो विंडो ओपन है। ठीक है, और उनको मैच करना है आपने, तो इसी तरह से आपने कोशिश करनी है 4 से 5 असाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी ना। जी। तो इसको आपने ईमानदारी के साथ 4-5 करनी है ताकि आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट आए। और सर मैंने एक क्वेश्चन और करना था कि ये जेपीजी इमेज को एज इट इज ही रखना है ना, इसको कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट वगैरह में तो नहीं ना चेंज करना? नहीं, क्यों चेंज करना है? नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि मुझे इसका आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ बात कि कुछ लोग जेपीजी इमेज जब लेके आते हैं ना हाँ इसमें जी। फोटोशॉप में, तो नहीं फिर नहीं वो नहीं, कहते हैं ना कि कुछ भी सब कुछ चेंज करने नहीं के करना। लिए। सिर्फ आपने कंट्रोल यू से इनके कलर सेट करने हैं फिल वक्त। और जी सर ठीक है। मोटिव के जो आपने सिलेक्शन ली थी वो किस टूल से ली थी? लेसो टूल से, एल से। नहीं 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 नहीं, एल से नहीं मेरे ख्याल में सर, जो कंट्रोल एल किया था। ये देखे ना, ये है तो एल लेसो टूल के साथ आपने ऐसे सिलेक्शन ले लेनी है। अब इसके बाय वाला मुझे नहीं चाहिए, तो आर्ट के साथ मैं इसे डब्ल्यू प्रेस करूंगा, ये वाला डब्ल्यू। ठीक है। अब मैं आर्ट के साथ यहाँ से माइनस करूंगा, इधर से भी माइनस कर लेता हूँ। अब ये वाला फ्लावर मेरा अलग हो गया, कंट्रोल जे करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अलग हो गया, कट लिया मैंने। ठीक हो गया। ठीक सर है। मैंने यही यही क्वेश्चन आपसे करना था, ये आपने ये बहुत अच्छा किया, यहाँ पे ये चीज समझाई। ये सर जब हम हम्म, कंट्रोल जे करके हम किसी भी टाइप की यानी कि पिक्चर को इस तरह से ले हाँ जी, सकते हैं ना? हाँ वैसे जी, हाँ मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अगर जी जी, कंट्रोल हमारे जे पास से। कोई हाँ जी, वो अलग लेयर में चली जाएगी। चोरी मीन्स कि करने का अगर बेहतरीन हमें तरीका। कोई देता है, कोई हाँ जी, देता है हमें कि हमें सेम इसमें से फ्लावर उठा के ये से इस फ्लावर के साथ बना के दें, तो हम इस तरह से यानी कि ले सकते हैं ना वो चीज? उससे कोई पिक्सल्स पे तो फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, चलें, ठीक है, आप काम करें इस पे, फिर नेक्स्ट कल को मिलते हैं। ठीक हो ठीक है गया सर, सर। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। मिस। अल्लाह